हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार सैनी। हमने लास्ट क्लास में किया था बीजगणित और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम नया टॉपिक उत्तोलक एवं सरल मशीनें। तो आज देखते हैं उत्तोलक और सरल मशीनों के बारे में। तो देखिए आज का टॉपिक सरल मशीन। तो इस सबसे पहले देखते हैं कि सरल मशीन कहते हैं किसको है। सरल मशीन वह मशीन होती है जिसकी सहायता से हम कम बल लगाकर अधिक कार्य कर सकें, यानी कम बल लगाकर अधिक कार्य कर सकें। उन मशीनों को क्या बोलते हैं अपन? सरल मशीन बोलते हैं। तो जो भी कार्य अपना इजी हो रहा है, यानी जिसमें बल कम लग रहा है और काम ज़्यादा हो रहा है, वो सभी चीज़ें क्या होगी? सरल मशीनें होगी। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए। जैसे मैं एग्जांपल क्या है, जैसे मेरे पास है, जैसे आपने देखा होगा कुआं, देखा होगा कुआं के ऊपर एक गिरनी लगी होती है। क्या लगी होती है? गिरनी लगी होती है। गिरनी यानी गोल गोल लगी होती है गिरनी। जैसे ये कुआं है, कुआं पर गिरनी लगी हुई है और इसके एक साइड में क्या लटकी हुई है? बाल्टी है। जैसे एक साइड में क्या है? बाल्टी है और दूसरी साइड कौन सी होती है? ये रस्सी होती है। जिसमें एक साइड तो क्या होती है? बाल्टी होती है, दूसरी साइड क्या होती है? रस्सी होती है। अब एक चीज़ आप बताओ कि एक जैसे ये कुआं है, इससे इसमें बाल्टी डालकर अपन एक तो सीधा खींच रहे हैं इसको रस्सी के द्वारा, यानी कुएं के अंदर बाल्टी डालकर पानी भरते हैं जैसे अपन। तो पानी जब बाहर की तरफ खींचते हैं तो अपन को बल ज़्यादा लगाना पड़ता है, यानी बल बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है अपन को। ठीक है। तो और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और बल भी लगता है, अपनी ताकत भी ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर इसी के जगह अपन एक गिरनी यूज़ करते हैं, इसकी जगह गिरनी यूज़ करते हैं तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा? उसमें बल तो कम लगाना पड़ेगा, बल कम लगाना पड़ेगा और पानी क्या है? आराम से खींचा जाएगा। यानी जिसकी सहायता से हम कम बल लगाकर अधिक कार्य कर सके उसे क्या बोलते हैं? सरल मशीन। तो यहाँ पे ये जो गिरनी होगी उसे क्या बोल देंगे अपन? एक सरल मशीन बोल देंगे। इसे क्या बोल देंगे अपन? सरल मशीन। ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कि गिरनी किसका यूज़ हो रही है, गिरनी किसका काम कर रही है? सरल मशीन का। क्योंकि इसकी सहायता से हम कम बल लगा के, यानी इसको रस्सी को इधर खींचेंगे तो ये गिरनी घूमेगी, गिरनी घूमेगी तो ये बल ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। तो इसकी सहायता से अपन क्या हो सकता है कि कम बल लगाना पड़ेगा अपन को, ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा अपन को। ठीक है। और वस्तु भी अपनी क्या चल जाएगी? ऊपर, यानी पानी होगा वो आराम से ऊपर चला जाएगा। यानी इस रस्सी को जितना नीचे खींचेंगे वस्तु इधर से उतनी ऊपर चली जाएगी। और इसमें क्या होगा? इसमें अपन को ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा खींचना पड़ेगा ज़ोर से, तब जाके बाहर निकलेगी पानी की बाल्टी। ठीक है। तो समझ गए होंगे सरल मशीन किसे कहते हैं। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो आपके सामने सरल मशीन की परिभाषा इस प्रकार से बन के आएगी कि वे मशीन जिसकी सहायता से कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जाए उसे क्या बोलते हैं? सरल मशीन बोलते हैं। ठीक है। जैसे कुएं से पानी निकालना एग्जाम्पल, यानी सीधा पानी निकालेंगे तो बल ज़्यादा लगेगा और उसी की जगह अगर गिरनी यूज़ करेंगे तो अपना बल क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है। तो समझ गए होगे आप सरल मशीन किसे कहते हैं। यानी किसी प्रकार की मशीन हो जिससे अपना कार्य इजी हो रहा है ना, तो उससे क्या हो रहा है? यानी कम बल लगाकर और अधिक कार्य कर सके तो उसे क्या बोलते हैं अपन? सरल मशीनें कहते हैं। यानी जिस प्रकार की, यानी बहुत सी मशीनें होती हैं जिससे कम बल लगाकर अपन अधिक कार्य कर सकते हैं अपन। ठीक है। तो अब आगे देखिए, इसमें आगे आता है इसके अंदर यांत्रिक लाभ। यांत्रिक, अब देखते हैं यांत्रिक लाभ क्या होता है। यांत्रिक लाभ उसे कहते हैं लाभ को, यानी इसमें उठाया गया भार और लगाई गई शक्ति के अनुपात को क्या बोलते हैं अपन? यांत्रिक लाभ बोलते हैं। जैसे वही चीज़ अपना कुआं है अपने पास। ठीक है। क्या लगी हुई है? गिरनी लगी हुई है। एक तरफ तो क्या है? बाल्टी लटका दी अपन ने कुएं में, एक तरफ क्या है? रस्सी है अपने पास। ठीक है। एक तरफ रस्सी है, एक तरफ क्या है? बाल्टी है। ठीक है। रस्सी जब खींचते हैं तो अपने द्वारा क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? यानी रस्सी जब खींचते हैं तो क्या लगाया जाता है? अपने बल, यानी प्रयास लगाया जाता है, यानी प्रयास किया जाता है। यानी रस्सी को खींचना क्या होता है? अपन को प्रयास, यानी बल लगाने का प्रयास कर रहे हैं अपन। ठीक है। और दूसरी तरफ ये उठा क्या चीज रहे हैं अपन? बाहर, यानी पानी, बाल्टी के अंदर पानी होगा तो क्या होगा? बाहर होगा ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ बाहर होगा। यानी उठा रहे हैं बाहर और लगा रहे हैं क्या? प्रयास। प्रयास करके अपन क्या लगा रहे हैं? क्या उठा रहे हैं? बाहर उठा रहे हैं। ठीक है। तो इसे यांत्रिक लाभ बोलते हैं। इन दोनों के अनुपात को क्या बोल देंगे? यांत्रिक लाभ बोल देंगे। यानी सीधे शब्दों में उठाया गया भार, उठाया गया भार कौन सा? यानी जो बाल्टी है ये वाला भार, यानी इसे क्या बोलते हैं?
उठाया गया बार, ठीक है, उठाया गया बार। और इसे क्या बोलते हैं, लगाएगी शक्ति, प्रयास को, यानी शक्ति लगानी पड़ेगी अपन को इसके लिए, लगाई गई शक्ति। इसे क्या बोल सकते हैं अपन, प्रयास भी बोल सकते हैं, प्रयास या लगाई गई शक्ति। इन दोनों के अनुपात को क्या बोल देंगे, उठाया गया भार और लगाई गई शक्ति के अनुपात को क्या बोलेंगे, यांत्रिक लाभ। ठीक है, उसी से संबंधित है ये। ठीक है, गिरनी है, बाल्टी लटकी हुई है, एक तरफ क्या लगा रहे हैं अपन, प्रयास लगा रहे हैं, यानी शक्ति लगाई जा रही है अपने द्वारा, और दूसरी तरफ क्या उठाया जा रहा है, भार उठाया जा रहा है। ठीक है, इन दोनों के अनुपात को क्या बोल देंगे, यांत्रिक लाभ। तो इनकी परिभाषा लिखते हैं सिंपल। इस परिभाषा किस प्रकार से होती है, तो क्या लिख कर देंगे इसको, यांत्रिक लाभ किसके बराबर हो जाएगा, भार अनुपात प्रयास के, यानी भार और प्रयास के अनुपात को क्या बोलते हैं अपन, यांत्रिक लाभ। ठीक है, भार कौन सा है, इसको इस पर लिख देते हैं, भार को उठाया गया भार। भार कौन सा बड़ा है, उठाया गया भार। जो अपन कुएं से बाहर पानी निकाल रहे थे ना, यानी जो बाल्टी भरी हुई है, वो क्या है, अपना उठाया गया भार है। और प्रयास कौन सा है अपना, उसको निकालने के लिए अगर रस्सी को खींच रहे हैं अपन, यानी शक्ति लगा रहे हैं ना, उसको लगाने के लिए लगाई गई शक्ति। ठीक है, क्या बोल देंगे, भार तो कौन सा है, उठाया गया भार। प्रयास कौन सा है, लगाई गई शक्ति, यानी जो रस्सी खींच रहे हैं वो तो है प्रयास, और उठाया गया भार, जो बाल्टी में जो वजन हो रहा है, भार हो रहा है, उसे क्या बोल देंगे अपन, उठाया गया भार। इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ बोलते हैं। ठीक है, ये पेपर में काफ़ी बार पूछ जाता है कि यांत्रिक लाभ क्या होता है। तो यांत्रिक लाभ क्या होता है, भार बटे प्रयास होता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उठाया गया भार बटे में लगाई गई शक्ति, या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, भार को किससे नोट करते हैं, W से, यानी वेट। ठीक है, और प्रयास को किससे करते हैं, एफर्ट से, या फिर शक्ति। शक्ति क्या होती है, पावर। ठीक है, W बटे P, यानी ये फॉर्मूला निकल के आ गया यहाँ पे इसका, ये नोट कर लेना। ये तीनों ही चीज़ पेपर में आ जाती है। यांत्रिक लाभ या तो पूछ लेते हैं जैसे ऑप्शन में कि यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, W बटे P, या फिर यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार बटे प्रयास, ये लिखा जाए या फिर ये लिखा जाए, उठाया गया भार बटे में लगाई गई शक्ति। इसे ही क्या बोलते हैं अपन, यांत्रिक लाभ बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा भी इस प्रकार से हो जाएगी कि उठाया गया भार और लगाई गई शक्ति के अनुपात को क्या बोल देंगे, यांत्रिक लाभ, यानी उठाया गया भार और लगाई गई शक्ति के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये परीक्षा पूछ जाती है काफ़ी बार। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, वेगानुपात। अब आगे क्या आता है, अगला वेगानुपात। ठीक है, जैसा नाम है वैसा इसका काम है। वेगानुपात मतलब वेग मतलब क्या होता है, चलना होता है, यानी किसी चीज़ की चाल, यानी कोई चीज़ कितनी चली है उसे क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, यानी कितना वेग की है उस चीज़ ने। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ है, वही दो चीज़ है, एक तो भार होगा, एक शक्ति होगी। इन दोनों का वेग देखना पड़ेगा, यानी किस प्रकार से, पहले एक देखते हैं, वही कुएं वाला एग्जांपल। जैसे ये कुआं है, ये क्या लगी हुई है, गिरनी लगी हुई है, इस पे एक तरफ तो क्या लटकी हुई है, बाल्टी लटकी हुई है। ठीक है, एक तरफ क्या है, बाल्टी है, और दूसरी तरफ क्या है, अपन इसको खींच रहे हैं। अब देखो, जैसे थोड़ा बाल्टी को नीचे कर लेते हैं, ये क्या, बाल्टी को। ठीक है, अब कुएं से जैसे पानी निकालते हैं अपन, कुएं से पानी निकालते हैं, पानी कब निकलेगा, जब इधर से अपन रस्सी खींचेंगे, इधर से रस्सी खींचेंगे, तब ये बाल्टी क्या होगी, ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी, यानी इधर से जब रस्सी खींचते हैं अपन तो क्या होगा, बाल्टी ऊपर की तरफ जाती है अपनी। ठीक है, यानी ये तो नीचे की तरफ वेग करती है और ये बाल्टी ऊपर की तरफ जाती है, यानी ये वेग कर रही है ना, ये रस्सी नीचे की तरफ वेग कर रही है और बाल्टी ऊपर की तरफ वेग कर रही है। ठीक है, बस इसी के अनुपात को क्या बोलते हैं अपन, वेगानुपात बोलते हैं, कि बाल्टी कितनी ऊपर आई और रस्सी कितने नीचे गई। ठीक है, जैसे ये बाल्टी कुएं में थी यहाँ पे, तब रस्सी कितनी थी अपने पास, यहाँ थी, इतनी रस्सी थी अपने पास, यहाँ से पकड़ रखा था इसको। ठीक है, और जैसे ही इसको अपन बाहर निकालेंगे, कुएं से बाहर निकालेंगे बाल्टी को, जैसे ही इसको क्या करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, ये मतलब इतना खींच लिया मैंने, इतना खींच लिया तो ये बाल्टी कहाँ जाएगी, यानी रस्सी को इतना खींच लिया तो ये इधर से ऊंची जाएगी ना, ये गिरनी से इधर से ऊपर से, मतलब बाल्टी कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी अपनी बाल्टी।
क्योंकि जितनी रस्सी खींचे, जैसे इतनी रस्सी खींची अपन ने तो इतनी ऊपर बाल्टी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि इतनी रस्सी तो खींच चुके हैं अपन। यहाँ से खींचेंगे तो बाल्टी भी उतनी ऊपर जाएगी। तो मतलब रस्सी कितनी खींची गई, इतनी खींची गई एक ही। जैसे मान लिया एक्स, ये एक्स यानी इतनी दूरी क्या मान लिया अपन ने, ये मान लिया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी को मान लिया जैसे वाई। ठीक है, इन दोनों के अनुपातों क्या बोलेंगे, यानी कितनी खींची गई नीचे की तरफ और कितनी बाल्टी ऊपर गई, इन दोनों के अनुपातों क्या बोल देंगे अपन, वेगानुपात बोल देंगे। ठीक है, यानी इसको तो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये प्रयास लग रहा है ना अपना, शक्ति लग रही है अपनी, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रयास द्वारा चली गई दूरी। प्रयास द्वारा चली दूरी। ठीक है, प्रयास द्वारा चली दूरी। ठीक है, इतने भाग को क्या बोलते, क्योंकि पहले रस्सी यहाँ तक थी अपनी, तो तब तक कुछ नहीं बोला था अपन ने। जैसे ही रस्सी को अपन खींचा नीचे लाए तो इतनी रस्सी नीचे आ गई, यानी इस अपन ने प्रयास कितना लगाया, इतना प्रयास लगाया है। कितना लगाया है, इतना प्रयास, यानी इतना प्रयास मतलब इतनी शक्ति लगाई कि रस्सी यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई। तो इस चीज़ को क्या बोल देंगे, प्रयास द्वारा चली गई दूरी। यानी ये जो रस्सी थी यहाँ से चलकर यहाँ पे आ गई, इस दूरी को क्या बोलेंगे, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, या फिर लिख सकते हैं शक्ति द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, और ये जैसे बाल्टी यहाँ पे थी, ठीक है, पहले जब रस्सी यहाँ थी तो बाल्टी यहाँ थी, अब जब रस्सी को खींच के यहाँ तक लिया तो बाल्टी कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। मतलब इन दोनों के बीच में कितनी दूरी हुई, ये दूरी हुई ना। तो इसे क्या बोल देंगे अपन, इस दूरी को क्या बोल देंगे, बार द्वारा चली गई दूरी। क्या बोल देंगे, बार द्वारा चली गई, बार द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, सही से लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, बार द्वारा चली गई दूरी। इस चीज़ को तो क्या बोल देंगे अपन, बार द्वारा चली गई दूरी। और इस चीज़ को क्या बोल देंगे अपन, प्रयास द्वारा चली गई दूरी। मतलब रस्सी को खींचा यहाँ से लेकर यहाँ तक लाए तो इस चीज़ को तो बोल दिया प्रयास द्वारा चली गई दूरी। और रस्सी को जब खींचा तो बाल्टी ऊपर आई तो मतलब इसने भी यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई ना ये बाल्टी। ठीक है, यानी एक्चुअल पोजीशन कौन सी होगी, बाल्टी की वो हो गई, लेकिन थी कहाँ पे, यहाँ पे थी। इस चीज़ को क्या बोल देगा अपन, बार द्वारा चली गई दूरी। इन दोनों के अनुपात को क्या बोल देंगे, वेगानुपात बोल देंगे। जैसे यांत्रिक लाभ में क्या होता था, भार का और प्रयास का अनुपात को बोलते थे यांत्रिक लाभ। ठीक है, वेगानुपात में क्या होगा कि इनके द्वारा जो जैसे काम किया अपन ने, कार्य करने के बाद जितनी दूरी चली है इन्होंने, उनको अनुपात को क्या बोल देंगे, वेगानुपात बोल देंगे। ठीक है, तो सीधे शब्दों में लिख सकते हैं अपन क्या, वेगानुपात क्या होता है, प्रयास द्वारा चली दूरी, प्रयास द्वारा चली दूरी बट्टे में भार द्वारा चली दूरी। ठीक है, को क्या बोलते हैं अपन, वेगानुपात बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो, इस पर लिख रहा हूँ अंग्रेजी में, वेलोसिटी रेशियो कहते हैं इसको। यानी वेगानुपात बराबर क्या हो जाएगा, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बट्टे में भार द्वारा चली गई दूरी। इन दोनों के अनुपात को क्या बोल देंगे अपन, वेगानुपात बोल देंगे। ठीक है, अब ये दूरी है, इस दूरी को प्रयास द्वारा चली गई दूरी है, इसको तो नोट करते हैं अपन बड़े डी से, डी होता है ना अंग्रेजी वाला अक्षर वाला डी, उससे। और भार द्वारा चली गई दूरी, इसको डिनोट करते हैं अपन छोटे डी से, यानी अंग्रेजी की वर्णमाला का छोटा अक्षर। यानी डी का मतलब डिस्टेंस, दूरी, यानी दूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी है उसको बड़ी डी से डिनोट कर देंगे, यानी बड़ी डिस्टेंस से। और भार द्वारा चली गई दूरी उसको छोटे डी से। ठीक है, तो ये सूत्र है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। यानी इस चैप्टर में से वेगानुपात और यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो आपको ये दोनों चीज़ याद होनी चाहिए। आज की क्लास में क्या कराया, यांत्रिक लाभ कराया आपको। यांत्रिक लाभ क्या होता है, भार अनुपात में प्रयास, यानी भार उठाया गया भार अनुपात में लगाई गई शक्ति, उसे क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ। और वेगानुपात किसे बोलते हैं, प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी को क्या बोलते हैं अपन, वेगानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे आगे। ओके बाय।